गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए फाइनली अब हम पेपर 2 का जो सीरीज है सॉल्यूशन का वो शुरू करने जा रहे हैं। तो पेपर 1 हमने 2023, 2022 और 2021 के फुल्ली सोल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब हम बच्चों की डिमांड थी कि सर पेपर 2 भी सोल्व कर दीजिए। तो बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 2023 से पेपर 2 का हम सॉल्यूशन इस बार देंगे। और हमारी जो सीरीज है वो ए सीरीज है। तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? ISS पेपर 2। ठीक है, और ईयर है मेरे बच्चों 2023। तो यहां से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी मैं अप्रोक्सीमेटली 3 साल के तो डाल ही दूंगा, फिर बाद में डालते रहेंगे। ठीक, तो चलिए कि क्वेश्चन नंबर जो है सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम लेके चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज मेजर्ड विद एन एरर ऑफ मेजरमेंट विच इज नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर। मींस मैं किसी सर्कल की रेडियस को मेजर करना चाहता हूं, जिसको जब मैं मेजर करता हूं तो मेजरमेंट एरर कुछ बन के आती है, और वो जो मेजरमेंट एरर है वो नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या कह रहा है? लेट x1, x2, xn बी एन मेजरमेंट ऑफ दैट रेडियस। मींस मैंने जब उसको मेजर किया तो एक बार x1 वैल्यू आई रेडियस की, एक बार x2 वैल्यू आई, एक बार xn वैल्यू आई। ठीक, that x bar is equal to the sample mean of the measurement and s square is the sample variance of the measurement, जो भी आपके सामने आया। क्वेश्चन है what is the unbiased estimate of the area of the circle। ठीक है, तो आपको रेडियस का अनबायस्ड एस्टिमेट नहीं बताना है, वो जो सर्कल है उसके एरिया का जो है आपको अनबायस्ड एस्टिमेट बताना है। तो मान लीजिए फॉर ए सेकंड अगर आपकी रेडियस थीटा के बराबर है तो जो आपका एरिया होगा किसके बराबर होगा? पाई थीटा स्क्वायर। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए पाई थीटा स्क्वायर का, वेयर थीटा इज द रेडियस। ठीक, ऐसा कुछ सिनेरियो गिवन है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स की या इन्फ्लुएंस की या एस्टिमेशन की, तो मेरे बच्चों आपसे मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। तो जो थीटा है वो रेडियस का पैरामीट्रिक वैल्यू है विच इज ओनली गॉड नोज, हमें नहीं पता है, हम उसको एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम थीटा को एस्टिमेट कर देंगे तो हमारा जो एरिया है उसका एस्टिमेशन मिल जाएगा, उसका हमें अनबायस्ड एस्टिमेशन चाहिए। तो यहां पे अगर आप सिनेरियो देखें तो एक्चुअली में अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है x1, सो बेसिकली दिस x1 इज थीटा प्लस एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 इज व्हाट? द एरर मेजरमेंट। तो एक्चुअल वैल्यू है थीटा, एप्सिलॉन 1 एरर है जब मैं पहली बार में उसको मेजर कर रहा हूं, और उसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई वो आई x1। तो x1 मुझे दे रखा है। सिमिलरली x2 जो बनेगा वो थीटा प्लस एप्सिलॉन 2 अप टू सो ऑन। xn जो बनेगा वो थीटा प्लस एप्सिलॉन n बनेगा। दिस इज एक्चुअल सिनेरियो, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, पैरामीट्रिक वैल्यू एंड द एरर। तो अगर हम इसको स्टैटिस्टिकली लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं xi इज इक्वल टू थीटा प्लस एप्सिलॉन i। अब मेरे बच्चों इट इज गिवन कि एप्सिलॉन i फॉलो कर रहा है IID नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर को। तो बाय द रूल ऑफ नॉर्मल xi जो है वो फॉलो करने लगेगा IID with normal with mean theta and variance sigma square। तो यहां तक हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई। आप समझ गए होंगे ना ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये नॉर्मल को फॉलो करता है, एक कांस्टेंट ऐड किया तो नॉर्मल को फॉलो करेगा। एक्सपेक्टेशन जब लोगे दिस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वो 0 है तो एक्सपेक्टेशन इतना, जब इसका वेरिएंस निकालोगे वेरिएंस ऑफ दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन व्हिच इज सिग्मा स्क्वायर। चलिए सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब
वो कह रहा है कि इन चारों में से अनबायस्ड एस्टिमेटर कौन हो सकता है। तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार यानी कि सैंपल मीन थीटा के बराबर बनता है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं पाई थीटा स्क्वायर को एस्टिमेट करूं तो आप ये तो कह सकते हो कि पाई एक्स बार का स्क्वायर इज द एस्टिमेटर ऑफ पाई थीटा स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ये इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर बनेगा? नहीं। उसका रीजन है एक्स बार अगर थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो एक्स बार का स्क्वायर थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर बने ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाऊं, क्योंकि मुझे चेक करना है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है या नहीं, तो इस पे अगर मैं मान लीजिए एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन लगाऊं, ठीक है, तो क्या वो अनबायस्ड एस्टिमेटर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? चेक कर लेते हैं। वेरी सिंपल आंसर है नहीं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। मान लीजिए मैं इसको t ले लेता हूं। t इज इक्वल टू है पाई समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t अगर मैं निकालूं तो पाई बाई n इंटू समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि IID है तो ये सारे सब सेम तरीके से वर्क करेंगे। तो दिस इज पाई बाई n इंटू n टाइम्स, दिस इज व्हाट बेसिकली वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। ऐसे मैं सॉल्व कर सकता हूं। नाउ दिस इज पाई टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स आई, अभी आपने बताया था सिग्मा स्क्वायर, प्लस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी एक्स आई की वो थीटा के बराबर थी, तो दिस इज थीटा। तो क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ टी पाई थीटा स्क्वायर को अनबायस्ड एस्टिमेट कर रहा है? आंसर है नो। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है बच्चों, मेरे बच्चों, ये भी कैंसिल आउट। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए मैं अगर सी ऑप्शन चेक करता हूं तो टी मेरा किसके बराबर बनेगा? मैं टी क्या लेके चलूंगा? माई टी इज पाई टाइम्स, ठीक है, समीशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस के एस स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज व्हाट मेरे बच्चों? जब एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो पाई हमारे पास बाहर है, हमने बाहर ही रखा, 1/n, ठीक है, इंटू n टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर आपको पता है सैंपल का वेरिएंस है, इसके बारे में जानकारी होगी आपको। नाउ दिस इज व्हाट पाई टाइम्स n से n कट गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, अभी हमने फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करी थी, वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस, अगर आपको याद होगा तो दिस इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस व्हिच इज सिग्मा स्क्वायर, दैट्स व्हाई दिस इज सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट पाई टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स आई इसके बराबर था सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई थीटा, तो थीटा स्क्वायर माइनस के सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर बना? पाई थीटा स्क्वायर। ठीक, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t बिकम पाई थीटा स्क्वायर व्हिच इज व्हाट द एरिया ऑफ द सर्कल। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं इसको t लेके चलता हूं, ठीक, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पाई थीटा स्क्वायर के बराबर आ रही है, दैट्स व्हाई ये अनबायस्ड एस्टिमेटर के तरीके से काम करेगा। सिमिलरली बच्चों जो d है, आप इसको भी अगर चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू भी पाई थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं बनेगी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। पूछा हुआ था कि एरिया का जो अनबायस्ड एस्टिमेटर बनेगा वो क्या बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इन्फरेंस ऐसा कोई टिपिकल टास्क क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल आता है, बस थोड़ी सी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। देखिए नॉलेज अगर आपको सब्जेक्ट की नहीं है तो एग्जाम निकालना बच्चों बहुत मुश्किल है। आपको कोई भी पढ़ाए, आप कितना भी पढ़ो, आपको समझ होनी चाहिए एग्जाम के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार लेते हैं।
क्या क्वेश्चन है? लेट 2.5 माइनस के दिस वन समथिंग समथिंग बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5। तो 5 ऑब्जर्वेशन का हमने एक ऑब्जर्व सैंपल लिया है फ्रॉम ए कंटिन्यूअस जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। तो डेंसिटी फंक्शन थोड़ा सा मिक्स है, गौर से देखोगे तो दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल एंड दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने। एंड थीटा इज अननोन, थीटा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। देन द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन बताना है ऑफ थीटा का, जो कि बिलोंग करेगा इन दिस इंटरवल। मतलब थीटा का आपको एमओएमई निकालना है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालना है। जो भी वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट आप मत बताना, बस बता देना कि किस इंटरवल में बिलोंग करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो मेरे बच्चों मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन कहता क्या है? वो ये कहता है कि सैंपल का अर्थ मोमेंट इज इक्वल टू पॉपुलेशन का अर्थ मोमेंट। जस्ट सिंपल, आप अर्थ मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए, डजंट मैटर। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अर्थ मोमेंट अबाउट 0 निकाल रहे हैं सैंपल का, तो अर्थ मोमेंट अबाउट 0 ही निकालना है आपको पॉपुलेशन का। इसका मतलब सिंपली मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज नथिंग बट x बार। दिस इज द रूल, दिस इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन थ्योरी। अगर कुछ और पैरामीटर्स भी होते, यहां सिर्फ एक ही पैरामीटर को हमें एस्टिमेट करना है, अगर कुछ और पैरामीटर्स भी होते बच्चे, तो हम और भी सिनेरियो लेके चल सकते थे, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन xi स्क्वायर। क्योंकि ये सेकंड मोमेंट है अबाउट 0 ऑफ द पॉपुलेशन, ये सेकंड मोमेंट है अबाउट 0 ऑफ द सैंपल। तो अप टू सो हम कर सकते हैं। तो चलिए खैर यहाँ पे ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो जो डेंसिटी फंक्शन है उसको थोड़ा आप देखिए। डेंसिटी फंक्शन है मिक्सचर। बच्चों जब भी ऐसा कभी मिक्सचर आता है ना, आपको ये चीजें ना सेपरेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सेपरेट करनी आती है तो वहां पे क्विकली क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टिपिकल ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए, अगर आप गौर से देखें, इस नॉर्मल वाले फैक्टर में अगर गौर से देखें तो 3/4 जो टर्म है, 3/4 टर्म है वो मुझे एक्स्ट्रा लग रही है। अगर मैं 3/4 को सेपरेट कर दूं तो ये जो पीडीएफ है ऐसे नॉर्मल वेरिएट का पीडीएफ बन जाएगा, जिसका वेरिएंस होगा 1 और जिसका एक्सपेक्टेशन होगा थीटा के बराबर। तो कहीं ना कहीं हमें ये ब्रेक करना होता है। ऐसी चीजें मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाता हूं। सो आई कैन स्प्लिट दिस डेंसिटी फंक्शन, जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है 1/8 इंटू e टू द पावर मोड ऑफ x माइनस के 2 प्लस 3/4 टाइम्स 1 अंडर द रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर माइनस के 1/2 x माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल। बिल्कुल। अब मैं इसको बच्चे कैसे लिखूंगा? देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4 इंटू 1/2 e टू द पावर माइनस मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1/4 इंटू 1 अंडर द रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर माइनस के 1/2 x माइनस थीटा का होल स्क्वायर। सो बेसिकली ये जो डेंसिटी फंक्शन है आपके सामने, ये कुछ मिक्स टाइप डेंसिटी है। मिक्स मतलब दिस इज डबल एक्सपोनेंशियल जिसका मीन है 2, इसको वेटेज दिया उसने 1/4, और ये नॉर्मल है जिसका मीन है थीटा और वेरिएंस है 1, इसको वेटेज दिया 1 माइनस 1/4। ऐसे हम लिख सकते हैं किसी भी डेंसिटी फंक्शन को। अब अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो कुछ नहीं करना है आपको, वेटेज लिखिए 1/4 इंटू इसका एक्सपेक्टेशन, और ये डबल एक्सपोनेंशियल है, इसका एक्सपेक्टेशन आपको पता है 2 के बराबर होता है, डायरेक्ट 2 लिखिए, प्लस वेटेज, वेटेज कितना है 3/4 इंटू इसका एक्सपेक्टेशन किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। ठीक, वेरी सिंपल। बिल्कुल। तो मेरे बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर बन गई? 1/2 प्लस 3 थीटा/4, इक्वेशन नंबर 1।
अदरवाइज आपको ये एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सोल्व करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना है, सिंपल आप रिप्रेजेंट करिए, इजीली एक्सपेक्टेशन मिल जाएगी। अब आपका जो एम है वो कैलकुलेट करना है आपको एक्स बार। एक्स बार क्यों करना है? एक्स बार इज व्हाट? सैंपल मीन। तो सैंपल कितना है? 2.5 माइनस के 2.0, तो 0.5 मुझे यहां से मिल गया, 0.5 यहां से मिल गया, 1 हो गया, और 2 और 4 6 हो गया, 1 2 3 4 5। तो दिस x bar is 6/5 which is equal to 1.2। ठीक है, अब रूल क्या है? रूल आपके सामने लिखा है। जैसे ही आप रूल लगाएंगे, क्योंकि मेथड ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर होगा x बार के। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? 1/2 प्लस 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 1.2। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां पे अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 0.7। तो थीटा इज इक्वल टू 0.7 इंटू 4 बाई 3 के बराबर। ठीक है, आप कैलकुलेशन थोड़ी देख सकते हो। तो 7 चौक 2.8, ये आ जाएगा 0.933 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब अगर हम देखें 0.933 कहां लाई कर रहा है? डी के अंदर बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। चलिए क्या आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट क्वेश्चन बेहद आसान है। चलिए क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में द मेथड ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड्स consistent estimator of population movements. The method of movements provide consistent estimator of population movements. Answer है yes. The method of movement estimator is always consistent estimator. ठीक, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? From the weak law of large number, it follows that 1/n summation xi to the power j converges to expectation of xj provided that expectation of xj exists नहीं। उसका रीजन मैं आपको देता हूं। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो अगर मैं लगाता हूं मेरे बच्चों, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है द सीक्वेंस 1/n समेशन i goes from 1 to n xi to the power j। अब बात समझिएगा, टू दी पावर j जो कन्वर्ट करता है ना मेरे बच्चों विद प्रोबेबिलिटी, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू दी पावर j को कन्वर्ट करता है, ना कि सफिक्स j को कन्वर्ट करता है। बी केयरफुल, सफिक्स j को नहीं कन्वर्ट करता है। यहां क्या दिया है? एक्सपेक्टेशन ऑफ xj, नहीं x टू दी पावर j। देखिए, जो पावर आप यहां पे रखोगे वही पावर यहां पे रखी जाएगी और कन्वर्ट करेगा विद द प्रोबेबिलिटी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है मेरे बच्चों। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्या ऑप्शन दिया है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल थे बच्चों तीनों क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इजीली, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। चलिए खैर, होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।